किसने तुझे दिग्भ्रमित कर दिया मराठे? पृथ्वी, पाताल, आकाश सब रौंद डाले हैं हम दानवों ने। सारी सृष्टि में कहां है ऐसी स्त्री? कदापि नहीं। आपने विज्ञजनों से एक कहावत सुनी है, दीपक तले अंधियारा। दीप की जगमगाहट तो देख रहे हैं, परंतु उसके नीचे अंधियारे में क्या छिपा है उसे नहीं देख पा रहे हैं। यहां ना तो कोई दीप है और ना ही उसके तले छिपा हुआ कोई अंधियारा। मेरे नेत्रों के सामने तो सौंदर्य के लावण्य की निर्मल चांदनी बिखेरती चंद्रमुखी तुम हो। केवल तुम हो सर्वांग सुंदरी। इस सौंदर्य के आवरण में धधकती विकराल ज्वाला की लपटें अभी आप देख नहीं पा रहे हैं प्रधान अमात्य, जिसमें महिषासुर का सारा दानव साम्राज्य भस्मीभूत होने वाला है। हे कन्ये, क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो स्त्री मैं ही हूं जो महिषासुर की मृत्यु बनकर उत्पन्न हुई हूं। व्यर्थोपहास मत करो कन्ये। क्यों, विश्वास नहीं? कदापि नहीं, लेश मात्र भी नहीं। और यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि तुम जो कह रही हो उसमें कुछ तथ्य है, तो फिर उस होनी को निर्मूल करना भी तो तुम्हारे ही हाथ में होगा सुकन्ये। वो कैसे? हे सुकन्ये, तुम दिग्विजयी महिषासुर के गले में वरमाला डालकर उन्हें वरण कर उनके साथ विवाह बंधन में बंध जाओ, तो फिर अपने सुहाग सिंदूर और अपने मंगल सूत्र की मंगल कामना ही तुम्हारे जीवन का धर्म होगा। महिषासुर के मरण में नहीं, उनके जीवन में ही तुम्हारी जय होगी। अमात्यवर, होनी तो होकर रहती है, कोटि कोटि उपाय करके भी उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरा प्राकट्य महिषासुर के मर्दन के निमित्त ही हुआ है, उसके वरण के लिए नहीं। मैं उसकी मृत्यु हूं, साक्षात मृत्यु। हे निर्बले, तुम्हारे दंभ पर आश्चर्य है। यथार्थ को आश्चर्य मत मानो प्रधान अमात्य। आप प्रधान अमात्य हैं महिषासुर की, उसके हित में मंगलमयी मंत्रणा देना ही आपका धर्म है। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने स्वामी को। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए मेरी चेतावनी है, यदि महिषासुर अभिमान त्याग कर अमरत्व का जीवन अनंत काल तक भोगना चाहता है, तो तुरंत देवलोक को स्वतंत्र कर दे और तत्काल पाताल लोक चला जाए। इसी में महिषासुर का मंगल और समस्त दानव दल का कल्याण है। ठगे से क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर शीघ्र ही अपने स्वामी को उचित मंत्रणा दो। जाओ। परंतु आचार्यवर, हमारे स्वामी तो सदैव स्वस्थ चित है। ओज और शौर्य की भाषा तो उनका सहज गुण है। इसके पूर्व आपने कभी उन्हें उन्माद पीड़ित घोषित नहीं किया, फिर हम उनकी आज्ञा क्यों ठुकरा दें? पुत्रों, अहंकार, दंभ और काम वासना से संतप्त व्यक्ति उन्माद रोगी ही होता है। वत्सों, कोई भी माता अपने हठीले पुत्रों को अंधे कुएं में
बरबस नहीं गिरने देती। आयुष्मानो दंभ और काम विकार से ग्रसित महेश समूची असुर जाति को विनाश के कगार पर ले आया है। आचार्यवर, आप हमें स्वामी से विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें महान आश्चर्य है। असुरों, ये मत भूलो, मैं महिषासुर का द्रोही नहीं, बल्कि महिषासुर सहित समूची असुर संस्कृति का संरक्षक हूं। भावी के दूरगामी परिणामों को सोचकर ही मैं तुम्हें राजाज्ञा भंग करने का निर्देश दे रहा हूं। इसी क्षण लौट जाओ, अन्यथा सर्वनाश होकर रहेगा। हे देवताओं, शंका को शंका के जाल में उलझाकर अपनी विदूषक लीला के चक्र में सबको फंसाना, यह तो नारद जी की पुरानी आदत है। पिताश्री, आप ऐसा ना कहें। देवों के प्रति मेरी विदूषक लीला नहीं, प्रेम लीला है। और आप जानते हैं, जग माता भुवनेश्वरी यदि देवों का हित करती है तो असुरेश्वरी बनकर असुरों का भी मंगल करती है। जब आप देव दानव दोनों को पितामह होने के नाते वरदान दे डालते हैं तो वो तो माता है, ममता मई है। उनकी लीला तो अपरंपार है। नारायण नारायण। हे पितामह, नारद जी के तर्कों में तथ्य है। सारे त्रिलोक को जीतने वाले अपने योद्धाओं की मृत्यु का आघात यदि महिषासुर न सह पाया और प्राण रक्षा के लिए माता की शरण में चला गया, तो वो शरणागत भयहरिणी उसे दिए हुए अपने वचन के अनुसार उसे अभयदान अवश्य दे देंगी। हम देवों के मस्तक पर पुनः वही भय की क्रूर कृपाण लटकी रहेगी। पाताल से शक्तिशाली बनकर पुनः महिषासुर हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। हे पितामह, आप कृपया ऐसी विपरीत घड़ी उत्पन्न होने का अवसर न आने दें। सरस्वती महामंत्र से उस दुष्ट महिषासुर की बुद्धि को दम से उत्प्रोत कर दें, ताकि वह देवी की शरण में जाने का किंचित भी विचार न करें। हे अग्निदेव, हे इंद्रदेव एवं समस्त देवों, आप सब आश्वस्त रहो। महिषासुर दंभ और अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप है। फिर अब तो देवी की विश्व मोहिनी सम्मोहन शक्ति का उसके नेत्रों पर आवरण छा चुका है। वो अपनी मृत्यु के अंतिम श्वास तक अपने दंभ और अभिमान को नहीं छोड़ेगा। उसकी इच्छा मृत्यु के रूप में ही मां जगदंबा ने अवतार लिया है। शीघ्र ही मां जगदंबा उसके प्राणों का हरण करेगी। जाओ, आश्वस्त रहो।